शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासु लोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः।
ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहायसहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः।
ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसार दुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः
तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। ये जो अनुभव है ये 2007 की बात है फिर से, और भगवान बाबा ने ये अवसर प्रदान किया कि मैं उनके समक्ष एक नाटक में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाऊं। तो उस नाटक का नाम था श्री कृष्ण रायबारम, यानी ये उस समय की घटना है जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं कौरव सभा में और उनसे उनके समक्ष शांति का प्रस्ताव रखते हैं युद्ध के पहले, और कौरव मानते नहीं हैं। तो ये संपूर्ण जो कहानी थी, घटनाक्रम इस समय के इर्द गिर्द घूमता है। मज़ेदार बात यह है कि भगवान बाबा चाहे हमसे किसी भी रूप में बात करें, चाहे हंसी मजाक ही क्यों ना हो, चाहे बहुत ही गंभीर क्यों ना हो, उसके पीछे बहुत ही बड़ा एक अध्याय रहता है, एक सबक रहती है हमारे लिए। कई बार हमें वो तुरंत मालूम पड़ती है, कई बार सालों बाद मालूम पड़ती है, कई बार शायद मालूम भी न पड़े, लेकिन एक रहस्य ज़रूर होता है, एक पाठ ज़रूर होता है। तो उस दिन जिस प्रकार जो परंपरा है कि स्पोर्ट्स मीट संक्रांति के दिन भगवान के सामने उस नाटक का आयोजन किया जाएगा, और हम सभी अपने कॉस्ट्यूम्स पहनकर मेकअप लगाकर बैठे हुए थे भजन हॉल में कि स्वामी आएँ, हम सबको देखें, आशीर्वाद दें, हम सबसे बात करें, और उसके बाद हम जाएंगे नाटक प्रस्तुत करने के लिए। तो जब स्वामी कार से उतर रहे थे, उन्होंने मेरे तरफ देखा, तो लीड रोल था करके मैं सबसे सामने, सबसे आगे बैठा हुआ था, और स्वामी देखते ही स्वामी का चेहरा उतर गया। बोले, श्री कृष्ण इतने नीले नहीं थे, किसने रंग लगाया ऐसा? तो हमारे जो मेकअप जो करने वाले थे वो सब आए, और स्वामी, इतना कोई रंग लगाता है कि भगवान कृष्ण को? हाथ उठा के जैसे थप्पड़ मारने की स्थिति हो, ऐसा कहा, पूरा रंग निकालो। तो आप कल्पना कीजिए कि स्वामी मेरे सामने बैठे हुए हैं, और दो हमारे जो टीचर हैं जो मेकअप करते हैं वो मेरे गाल को खींच रहे हैं उस नीले रंग को हटाने के लिए। दो हाथ ऐसे जा रहे हैं, दो हाथ ऐसे जा रहे हैं, और मैं हाथ जोड़ के खड़ा हुआ हूँ, स्वामी के सामने बैठा हुआ हूँ, और स्वामी निर्देश दे रहे थे कि कितना नीला होना चाहिए रंग, कैसा होना चाहिए, सब निर्देश दे रहे थे। तो मेरे लिए और क्या था कि स्वामी स्वयं बैठे हुए हैं, इससे बढ़िया अवसर हमारे लिए क्या हो सकता है। मैं 7वें आसमान में था। तब हमें एक बात हमारे मन में आई कि जब हमने इस ड्रामा का रिहर्सल स्वामी को दिखाया, उसमें जो अंतिम सीन था उस नाटक का, वो था भगवान श्री कृष्ण कौरव महासभा में अपना विराट विश्वरूप दिखाते हैं। जब दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न करते हैं तो विराट विश्वरूप दिखाते हैं। तो उस विराट विश्वरूप को कुलवंत हॉल में स्वामी के सामने किस प्रकार हम प्रस्तुत करें, ये हमें समझ में नहीं आया। तो कई दिन सोचने के बाद हमारे मन में एक बात आई, हमने उसे उन्होंने प्रस्तुत करने का अभ्यास किया और हमें सटीक लगी। तो अब क्या था कि जब हमने ड्रामा उस समय भगवान बाबा को दिखाया तो हमने ये विश्व विराट स्वरूप नहीं दिखाया उनको।
अब मेरे मन में यह था कि बाकी सभी को दिखाने के पहले हम स्वामी को सब कुछ पहले दिखाएं, पहले स्वामी को सब समर्पित करें। तो उस उत्तेजना में मेरे मुंह से निकल गया स्वामी के सामने कि स्वामी, क्या मैं आपको विश्व विराट स्वरूप दिखाऊं? तो स्वामी के चेहरे पर वो अजीब सी एक मुस्कान, और स्वामी भावों पर उठा के, अच्छा तो तुम मुझे विराट विश्व स्वरूप दिखाओगे? और मेरी बात में मेरे दिमाग में बहुत अभी भी नहीं उतरी थी, और मैं हाथ जोड़ के बोला, हाँ स्वामी, अभी दिखा देता हूँ, यहीं भजन हॉल में। और स्वामी बोले, अच्छा यहीं पे, अच्छा दिखाओ। तो हम लोग वो 10-20 लड़के जो मिल के एक विराट विश्व स्वरूप का जो दृश्य, जो फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, हम सब आए, शंख चक्र गदा पद्म सब लेकर सब खड़े हुए थे। और स्वामी ने जैसे ही वो दृश्य देखा, स्वामी की आंखें बड़ी हुई, स्वामी बहुत प्रसन्न हुए, और स्वामी बोले, बहुत सुंदर है। जैसे ही स्वामी ने कहा बहुत सुंदर है, एक पहली बात ये कि हमने स्वामी को सभी सीन ड्रामा का दिखा दिए। हमने सभी सीन दिखाए स्वामी को ड्रामा की प्रस्तुतिकरण के पहले, बाकी सभी की प्रस्तुतिकरण के पहले स्वामी को हमने सभी दिखाए। और दूसरी बात ये कि स्वामी को वो बहुत पसंद आई। तो फिर 7वें आसमान में मैं अपने दुनिया में खोया हुआ था, स्वामी के चरणों में बैठा हुआ था, बाकी सभी कलाकार भी बैठे हुए थे जो ड्रामा में थे। स्वामी एक एक से पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, तुम्हारा रोल क्या है, तुम क्या करने वाले हो। तो इतना सब कुछ पूछते हुए एक छात्र को स्वामी ने देख के पूछा, अच्छा तुम्हारा रोल क्या है? तो उसने हाथ जोड़ के कहा, स्वामी कृपाचार्य। तो स्वामी ने कहा, तुम्हारे फादर का नाम क्या है? तो उसने वास्तव में अपने पिताजी का नाम बताया। तो स्वामी ने कहा, तुम्हारे फादर का नहीं, कृपाचार्य के फादर का नाम क्या है, क्योंकि तुम कृपाचार्य का रोल कर रहे हो। तो उसने कहा, स्वामी मुझे नहीं मालूम। हम बोले, कैसा लड़का है। फिर बाजू में बैठे हुए किसी पांडव से स्वामी ने पूछा, क्यों रे, कृपाचार्य के फादर का नाम क्या है? उसने भी हाथ जोड़ दिए। इस प्रकार सभी से पूछते हुए अंत में स्वामी मेरे तरफ आए। मैं नीचे बैठा, तो मैं अभी भी उस विराट विश्व स्वरूप के आनंद में खोया हुआ था कि हमने स्वामी को वो सीन दिखा दिया और मैं मज़े में था। इतने स्वामी ने मेरे तरफ देख के कहा, हे कृष्ण। तो मैं हाथ जोड़ के बिल्कुल स्वामी के सामने सर उठा के स्वामी की ओर देख रहा था। स्वामी ने कहा, क्यों रे, कृपाचार्य के फादर का नाम क्या है? मेरा जो संपूर्ण आनंद था वो गुब्बारे के में एक सुई जैसे लगाने से फूटता है, उस प्रकार फूट गया और चेहरा उतर गया। और मैं ये सोच रहा था कि कृपाचार्य के पिताजी का नाम है क्या? और मैंने कहा, स्वामी मुझे नहीं मालूम। तब स्वामी बोलते हैं, क्यों रे कृष्णा, तो इतना बड़ा आदमी बन गया कि मुझे ही विश्व विराट स्वरूप के दर्शन तुमने करा दिए, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि कृपाचार्य के पिताजी का नाम क्या है। कैसा कृष्ण है। और जैसे ही स्वामी ने ये बोला, वो गुब्बारा फूटा, आनंद के उस 7वें आसमान से नीचे उतर के आया, क्योंकि मुझे अभी ड्रामा परफॉर्म करना था, मुझे अपने नाटक में अपने भूमिका अदा करनी थी। तो उस समय ऐसा लगा था कि हाँ, शायद स्वामी हमारे साथ हंसी मजाक कर रहे थे या एक लीला चल रही थी। लेकिन उसका सबसे बड़ा पाठ ये था कि स्वामी के साथ बात करने के बाद, स्वामी का आशीर्वाद लेकर हमें जाके अपनी भूमिका निभानी थी। और उस समय मानसिक संतुलन का सही होना, संयम का होना, ये बहुत ही आवश्यक है। अगर मैं अपने उस 7वें आसमान में झूमते हुए शायद अपनी भूमिका अदा करने जाता, मैं मुझसे कोई गलती हो सकती थी। ये निश्चित करने के लिए कि मैं जब स्टेज पे जाऊं, एक समभाव से जाऊं, स्वामी ने वो आनंद का गुब्बारा फोड़ा और कहा कि बेटा अभी तुम्हें वो ड्रामा करना है। I would rip your tongue and make you my prisoner. Can you? Try and bind me, if you can. Gods, arrest him. Gods, he's up there. He's over there too.
O ye men, know that you can capture me only through love. For I am not the body. I am the one residing in every atom of this universe. Every atom embodies me. Seeing me everywhere at all times is the true Vishwarupa Darshan. तो ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव था कि स्वामी हमारे साथ चाहे किसी भी रूप में, चाहे क्रोध हो या हंसी हो या मजाक हो, जो भी स्वामी कहते थे उसके पीछे एक बहुत ही सुंदर पाठ रहता था। एक पाठ ही नहीं, एक अध्याय रहता था, और वो हमारे अपने भले के लिए होता था। वो एक साधारण पाठ नहीं, एक आध्यात्मिक रहस्य होता था जो हमारे जीवन में हमारी अपनी भलाई के लिए होता था। हे विश्वपाला गोपाला, विश्वपाला गोपाला, हे विश्वपाला गोपाला, विश्वपाला गोपाला, हे दीनपाला गोपाला, दीनपाला गोपाला, हे दीनपाला गोपाला, दीनपाला गोपाला, मीरा के प्रभु गिरिधर बाला, 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 गिरिधर बाला साई गोपाला, गिरिधर बाला साई गोपाला, गिरिधर बाला साई गोपाला, गिरिधर बाला साई गोपाला, हे विश्वपाला गोपाला, हे विश्वपाला गोपाला, हे दीनपाला गोपाला, हे दीनपाला गोपाला, मीरा के प्रभु गिरिधर बाला, मीरा के प्रभु गिरिधर बाला, गिरिधर बाला साई गोपाला, गिरिधर बाला साई गोपाला, गिरिधर बाला साई गोपाला, गिरिधर बाला साई गोपाला, हे विश्वपाला गोपाला। ओम श्री साई राम। परम पूजनीय, परम श्रद्धेय भगवान श्री सत्य साई बाबा के परम पावन और मंगल चरणों में मेरे अनगिनत प्रणाम और उपस्थित आप सभी को सप्रेम साई राम। शिवरात्रि का पावन दिवस 16 फरवरी 1958, जब भगवान बाबा ने सनातन सारथी पत्रिका के प्रथम अंक का प्रकाशन किया था और उसके बाद अक्टूबर 1984 तक अनवरत 26 वर्षों तक भगवान ने प्रत्येक माह सनातन सारथी पत्रिका के अंक हेतु एक लेख तेलुगु में अपने हाथों से लिखा और उस लेख को वे आदरणीय प्रोफेसर एन कस्तूरी जी को दिया करते थे, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद कर वह विषम परिस्थितियों में उस समय सनातन सारथी पत्रिका का प्रकाशन तेलुगु और अंग्रेजी में प्रारंभ किया। वर्ष 1962 में भगवान ने कहा अपने प्रवचन में कि
सनातन सारथी पत्रिका मेरे संकल्पों का परिणाम है, मेरी ऊर्जा, मेरे आनंद और मेरे उत्साह का परिणाम है। मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण मानवता को ज्ञान, भक्ति और कर्म रूपी साई स्वरूपों से परिचय कराऊं। भगवान बाबा ने वर्ष 1978 में कहा कि सनातन सारथी पत्रिका वह पुल है जिसके माध्यम से मैं और मेरे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं। इस पत्रिका के माध्यम से मैं उन तक पहुंचता हूं और वे मुझ तक आ जाते हैं। 26 वर्षों तक अनवरत लिखे हुए उन लेखों के संकलन परिवर्तित हुए 16 वाहिनियों में प्रथम वाहिनी थी प्रेम वाहिनी और अंतिम वाहिनी थी लीला कैवल्य वाहिनी, और ये समस्त लेख वास्तव में वेद और उपनिषद का सार हैं। इन वाहिनियों के माध्यम से, सनातन सारथी पत्रिका के माध्यम से भगवान हमसे मिलने आते हैं। भगवान की यह असीम कृपा थी कि मध्य प्रदेश राज्य को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का, सनातन सारथी पत्रिका का और प्रकाशन का कार्य मिला। 4 जून 2018 को इसका विधिवत कार्य प्रारंभ हुआ। सनातन सारथी पत्रिका का हिंदी में प्रकाशन हेतु 3 स्तर पर कार्य होता है। एक है प्रबंधन समिति, दूसरी है अनुवादक दल और तीसरे हैं अनुवादित लेखकों का परीक्षण, फिर उसका संकलन होना और उसके पश्चात उसकी छपाई और फिर हम तक वह पत्रिका पहुंचती है। भगवान की भौतिक देह को हम नहीं देख सकते, परंतु यदि हम भगवान से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो सनातन सारथी पत्रिका में जो प्रवचन और उनके प्रवचनों के अंश दिए जाते हैं, उसी के माध्यम से हम भगवान से मिल सकते हैं, क्योंकि वह प्रवचन का प्रत्येक शब्द ही हमारे सद्गुरु हैं। भगवान की यह जो पत्रिका है सनातन सारथी, कई भक्तों के ऐसे अनुभव होंगे जिसके पठन से, चिंतन से और मनन से उनकी कई समस्याओं का निराकरण हुआ होगा, जीवन के लिए मार्गदर्शन मिला होगा, कई अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर इस पत्रिका में दिए हुए प्रवचनों के माध्यम से उन्हें मिला होगा। क्या हम भगवान से नहीं मिलना चाहते? आज वर्तमान परिस्थिति में जो सनातन सारथी पत्रिका की सदस्य संख्या है, यह इस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। मैं आज YouTube के माध्यम से जुड़े मध्य प्रदेश राज्य और अन्य हिंदी भाषी राज्यों के जो भक्त जुड़े हैं, उन सब से हम आह्वान करते हैं कि हम सभी सनातन सारथी पत्रिका की सदस्यता प्राप्त करें। प्रत्येक परिवार इस सनातन सारथी पत्रिका के माध्यम से हमारे प्रिय भगवान से मिले, उसमें दिए हुए लेखों का पठन, चिंतन और मनन करे, तभी साई घर घर में विराजेंगे, साई का प्रेम प्रवाहित होगा श्री सत्य साई सेवा संगठन के प्रत्येक सदस्य के घर में। हम संकल्प लें और इस आशा के साथ कि साई से हम अवश्य मिलेंगे सनातन सारथी पत्रिका के माध्यम से। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान के चरण कमलों में कोटिशय प्रणाम। आज मैं आपसे श्री सत्य साई आंसर, या हिंदी में जैसे हम श्री सत्य साई उपदेश के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। अभी तक 3 अंक श्री सत्य साई उपदेश के आपके पास पहुंच चुके हैं और अभी आज कुछ देर में आपके पास 4था अंक भी पहुंच जाएगा। बहुत समय से यह महसूस करते थे सभी लोग कि भगवान के संदेश ज्यादातर तेलुगु में या अंग्रेजी में है और हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी जानने वाले ही अधिकतर लोग होते हैं, इसलिए उनके पास संदेश भगवान का हिंदी में पहुंचे तो ज्यादा बेहतर होगा। भाई शशांक शाह ने बहुत प्रयास करके बड़े वैज्ञानिक ढंग से अंग्रेजी में 5 मिनट के 7 मिनट के भगवान के संदेश का एक वीडियो तैयार किया और इस प्रकार बहुत सारे वीडियो तैयार करके उन्होंने श्री सत्य साई आंसर के नाम से सब जगह वितरित किए। हमारे प्रांताध्यक्ष श्री भरत झवर जी ने और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री निमिष पंड्या जी ने इस पर गंभीरता से विचार किया कि इसे कैसे हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचाया जाए।
एक एक्सपर्ट की टीम बनी जो इसका अनुवाद करती है, उसके बाद प्रूफ रीडिंग होती है और फिर वॉइस ओवर करने के बाद ये पूरा कार्य रायपुर में श्री प्रतीक खरे भाई को दिया जाता है और वो बहुत मेहनत करके श्री सत्य साई उपदेश नाम से इसे तैयार करते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की पूरी टीम इसमें लगी हुई है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब भगवान साई कुलवंत हॉल बनने के पहले दर्शन देने आते थे, तपती रेत पर गर्मी के दिनों में चल कर आते थे क्योंकि भक्त बैठे हुए थे। बारिश होती थी तब भी भगवान दर्शन देने के लिए आते थे। आज भगवान भौतिक स्वरूप में नहीं है, लेकिन भगवान की कितनी महान कृपा है कि आज लोगों के पास समय कम है। आईटी के युग में लोगों की आदत हो गई है स्क्रॉल करने की, जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की अपने गैजेट्स पे, तो भी भगवान ने असीम करुणा की है और 5 मिनट के 7 मिनट के अपने संदेशों का सार प्रत्येक रविवार के दिन आपके अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर श्री सत्य साई उपदेश के नाम से आ रहा है। ये और कुछ नहीं, ये साक्षात भगवान आपके पास अपना संदेश लेकर, अपना दर्शन लेकर आपके पास आ रहे हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने इसके लिए श्री सत्य साई उपदेश नाम से एक विशेष ग्रुप का निर्माण किया है। जो इसके सदस्य अभी तक नहीं बने हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से संपर्क करके सबसे पहले इसके सदस्य बन जाइए और प्रत्येक संडे सुबह आपके पास यह कार्यक्रम हिंदी में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आता है। आप इसे क्लिक करिए, इसका आनंद लीजिए, इसे अपने जीवन में उतारिए और भगवान के संदेश को लोगों तक पहुंचाना ये बहुत बड़ा भगवान के मिशन का कार्य है। आप इसे सिर्फ अपने तक देखकर सीमित मत रखिए, आप इसे देखिए और अन्य ग्रुप में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, आप जहां काम करते हैं वहां इसको लोगों तक पहुंचाइए। ये एक बहुत बड़ी भगवान के मिशन के लिए, भगवान के लिए सेवा होगी। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के कमल रूपी चरणों में हम सभी के कोटि कोटि से नमन। उपस्थित आप सभी को सादर सप्रेम साई राम। प्रातःकालीन साधना सत्संग यूट्यूब कार्यक्रम में शामिल हो रहे भक्तों की स्वामी से निरंतर प्रार्थना के फलस्वरूप ही श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश यूट्यूब पर कार्यक्रम संचालित कर पा रहा है। आप सभी के अथक प्रयास से, सहयोग से हम सभी यूट्यूब के माध्यम से भगवान की दिव्य संदेशों को, भगवान की दिव्य वाणियों को अनुसरण कर रहे हैं। हमारा पूर्ण प्रयास रहता है कि प्रत्येक कार्यक्रम की लिंक, प्रत्येक वीडियो की लिंक आप तक सीधे पहुंच सके। हम समय समय पर आपको व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से यूट्यूब लिंक एवं वीडियो कार्यक्रमों की लिंक पहुंचाते रहते हैं, परंतु कई कारणोंवश या हम कह लें टेक्निकल कारणोंवश इसमें भूल चूक हो सकती है। इसीलिए श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश एवं आईटी टीम मध्य प्रदेश की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि प्रत्येक कार्यक्रम की सीधी लिंक आप तक पहुंच सके और आप भगवान के दिव्य संदेश रूपी कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकें बिना किसी बाधा के। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा जो YouTube चैनल है श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश, उसको जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि सीधे आपके मोबाइल में भगवान के दिव्य संदेश का, दिव्य कार्यक्रम का नोटिफिकेशन आ सके और समय से आप उस कार्यक्रम में जुड़ सकें। हमारा एक मात्र उद्देश्य ये है कि आप भगवान के संदेशों को या भगवान की दिव्य वाणी को सरल रूप में आप तक पहुंच सके। इसीलिए ये प्रयास है कि आप जब हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे तो बिना किसी अवरोध के सीधे ही हम स्वामी के दिव्य संदेशों से जुड़ जाएंगे। मेरा आपसे पुनः निवेदन है, बारंबार निवेदन है कि हम इसी तरीके से प्रातःकालीन सत्संग साधना से जुड़कर भगवान की दिव्य वाणी, भगवान के दिव्य संदेशों का आनंद लेते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का आभार एवं आप सभी को हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप
इतने दिनों से लगातार भगवान के दिव्य संदेशों से जुड़े हैं, और पुनः मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप इसी तरीके से भगवान के दिव्य सानिध्य में भगवान के दिव्य संदेशों का आनंद लेते रहें एवं हम सभी के साथ बने रहें। जय साई राम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्र शयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा, सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।